नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मैजिकल फिंगर्स में। मेरा नाम है प्रियंका यादव और आज मैं आप सभी के लिए सुंदर सी की चेन लेके आई हूँ। ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है, कुछ 1 आवर में मैक्सिमम आप इसे रेडी कर सकते हैं। ये काफ़ी पॉपुलर है, डिफरेंट कलर्स में आप बना सकते हैं एंड बिगनर फ्रेंडली भी है। अगर आप न्यू लर्नर हैं क्रोशेट के तो आसानी से आप इसे बना सकते हैं। इसमें हम डबल स्टिच का यूज़ करेंगे एंड बहुत आसानी से बन जाती है। चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। हम यहाँ पे 4 प्लाई कॉटन वूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आसानी से मार्केट में मिल जाती है, आप चाहें तो ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा हम ये 4 प्लाई कॉटन थ्रेड यूज़ करेंगे। ये वूल है और ये कॉटन थ्रेड है, दोनों में डिफरेंस रहता है। इस ब्लैक कलर का यूज़ हम ये स्माइली फेस बनाने के लिए यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमें ये बीट का इस्तेमाल करना होगा, जिस तरीके से हमने यहाँ पे लगाया है, देखिए यहाँ पे। तो ये हमें एक चाहिए होगा। ये की चेन की एक रिंग है जो हम टॉप पे लगाएंगे इसको होल्ड करने के लिए। हमारा जो हुक साइज़ है वो 3.5 mm यहाँ पे रहेगा। हमें सीज़र की ज़रूरत पड़ेगी और एक नीडल की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले हम इस 4 प्लाई यार्न से स्टार्ट करेंगे। हमें एक मैजिक रिंग बनानी होगी। देखिए ध्यान से मैजिक रिंग कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे इस तरीके से यार्न को क्रॉस करके फिंगर पे लगाना है। इस तरीके से आपने डाला। अब इस क्रॉस के अंदर से हमें ये नीडल निकालनी है और यार्न को रैप करना है हुक पे और इस तरीके से निकालना है। अब यहाँ पे हमें 2 चेन लेनी है। ये चेन काउंट नहीं होगी और यहाँ पे हमें इस मैजिक रिंग के अंदर टोटल 12 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने लिया। या हुक पे 3 लूप हैं ऊपर टॉप पे, यार्न ओवर करके हमने 2 लूप में से निकाला। अभी हमारे पास 2 लूप बचे हैं और ये पहला डबल क्रोशे हमारा बन गया है। इस तरीके से हमको यहाँ पे 12 डबल क्रोशे बनाने हैं। सो हमने 2 बना लिए। ये देखिए थर्ड, इस तरीके से हमें 12 बनाने हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे टोटल 12 डबल क्रोशे बना लिए हैं। तो स्टार्टिंग में हमने 2 चेन बनाई थी, वो चेन एज ए डबल क्रोशे काउंट नहीं होती है और उसके बाद 12 डबल क्रोशे हमने बनाए हैं। अभी ये जो थ्रेड है मैजिकल रिंग का, इसे हमें पुल करना है टाइटली एंड ये जो 2 चेन हमने बनाई थी उसका टॉप वाला जो पार्ट है, ये वाला देखिए, ध्यान से देखिए, इस वाले से हमको एक स्लिप नॉट बनाना है। तो अपना हुक अंदर डालिए उसके टॉप 2 लूप्स के ऊपर और इस तरीके से यार्न को निकाल लीजिए। तो ये स्लिप नॉट क्रिएट हो गया है। अभी हमें इसी में 2 चेन्स लेनी है। ये राउंड 2 है हमारा। अभी हर एक स्टिच में जिसमें हमने स्लिप नॉट बनाया है उसको काउंट करते हुए आपको जाना है। तो इस वाले में हमें हर एक स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 12 थे और अभी 24 राउंड 2 में हो जाएंगे। तो राउंड 2 में देखिए ये हमारा पहला डबल क्रोशे हमने उसी स्टिच में बनाया जिस पे हमने स्लिप नॉट किया था। तो ये इंश्योर कीजिएगा कि आप भी उसी में बनाएं। और यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशे बना लिए हैं। अभी नेक्स्ट स्टिच में भी हमें 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। इस तरीके से देखिए ये हमने 2 डबल क्रोशे बना रहे। तो ये पूरा राउंड हमें ऐसे ही रिपीट करना है और हमारे पास यहाँ पे टोटल 24 डबल क्रोशे होंगे। ये देखिए राउंड 2 में हमने यहाँ पे टोटल 24 डबल क्रोशे बना लिए हैं। ये स्लिप नॉट वाला जो स्टिच है उसमें हमें कोई भी डबल क्रोशे नहीं बनाना है, इसको एज इट इज़ लीव करना है। और ये 2 चेन के ऊपर वाला जो लूप है इसमें से हमें एक स्लिप नॉट बनाना है। इंश्योर कीजिए कि हम दोनों लूप को यूज़ करें। सो इस 2 चेन के ऊपर का जो टॉप लूप है या टॉप लूप है उस पर हमें क्रोशेट का हुक निकाल के यानी इस तरीके से
स्लिप नॉट बनाना है। सो ये देखिए अब हमारा राउंड 3 चालू होता है, तो हमें 2 चेन बनानी है और इसके बाद राउंड 3 के लिए हमें जहाँ पे हमने स्लिप नॉट किया था वहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बनाना है, सिंगल डबल क्रोशे बनाना है, एक डबल क्रोशे बेसिकली। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 2 चेन लिया, एक डबल क्रोशे बनाया। अब नेक्स्ट स्टिच में हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशे एक ही स्टिच में बनाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहे हैं, 3-3 के सेट में ये बनेगा। तो पहले वाले स्टिच में हमने एक सिंगल डबल क्रोशे बनाया था और यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशे बनाए हैं। इस तरीके से हमें रिपीट करना है। तो हम नेक्स्ट लूप में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे और इस वाले में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। सो इस तरीके से 1 DC 2 DC 1 DC 2 DC के हिसाब से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। फर्स्ट वाले राउंड में हमारे पास 12 स्टिचेस थे, सेकंड राउंड में 24 आए और थर्ड राउंड में हमारे पास हम यहाँ इंक्रीज़ कर रहे हैं। सो टोटल 36 स्टिचेस होंगे। तो चलिए ये राउंड कंप्लीट करते हैं। ये देखिए हमारा राउंड 3 भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे टोटल हमारे पास 36 स्टिचेस हैं। फर्स्ट वाले में हमने 1 डबल क्रोशे बनाया, सेकंड स्टिच में हमने 2 डबल क्रोशे, फिर 1 फिर 2, इस तरीके से पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। तो बेसिकली सर्कल की फॉर्म में बन रहा है। अब यहाँ पे ये जो 2 चेन के ऊपर का लूप है, यहाँ पे दोनों लूप में से हम एक स्लिप नॉट बना लेंगे। ये देखिए हमारा ये बेस कंप्लीट हो गया है। इस बेस में हमने फर्स्ट 1 2 3 राउंड बनाया है। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अभी एक हमें यार्न को कट करना है, बट लंबा स्टिच एक पार्ट में रखना है। सो पहले वाले में हमने कर लिया है एंड लंबा थ्रेड आप कट कर लीजिए। सॉरी स्टिच नहीं है, ये लंबा थ्रेड आपको कट करना है जो कि स्टिचिंग के काम आएगा। और इसको इस तरीके से इसमें से निकाल लीजिए, तो ये सिक्योर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको एक और पार्ट बैक साइड के लिए बनाना है। ये दोनों इस तरीके से जॉइन होंगे। तो हमने ये बैक साइड का पार्ट पहले से रेडी करके रखा था। सो आपको ये सेम इसी तरीके का दूसरा पार्ट बनाना है, पर उसका जो थ्रेड है वो छोटा ही रखना है, क्योंकि स्टिचिंग के लिए हमें सिर्फ एक ही साइड के थ्रेड की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले इस थ्रेड को हम सिक्योर कर लेते हैं। ये यहाँ से ये देखिए जहाँ पे हमने ये स्लिप नॉट बनाए हैं उसी में से हम इस थ्रेड को निकालेंगे इस तरीके से एंड बैक साइड पे एक नॉट लगा के उसको हम सिक्योर कर लेंगे। इसको कट करने की ज़रूरत नहीं है, ये जब स्टिच करेंगे तो बैक साइड में ही अंदर चला जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरे वाले सेक्शन में भी सिक्योर कर लेते हैं। ये देखिए जहाँ पे हमने स्लिप नॉट बनाया था वहीं पे हमको ये अंदर से लेके जाना है और यहाँ पे एक स्लिप नॉट क्रिएट कर देना है। देखिए इस तरीके से एक नॉट बन गया, तो ये सिक्योर हो गया है। और अब इसे वापस हमें बैक साइड पे लेके आना है इस तरीके से। ये देखिए क्योंकि ये स्टिचिंग के लिए यूज़ आएगा। सो ये हमने इस तरीके से कर लिया है। अभी हमें यहाँ पे ये स्माइली ब्लैक कलर की वूल से बनानी है। आप थ्रेड भी ले सकते हैं, वूल भी ले सकते हैं, इट्स परफेक्टली फाइन। मैं यहाँ पे कॉटन थ्रेड ले रही हूँ बिकॉज इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। सो हम इसे नीडल में डाल लेंगे एंड दोनों साइड में बनानी है, तो आप थ्रेड को लंबा रखिए ताकि एक ही थ्रेड में आपका दोनों साइड कवर हो जाए। ये देखिए हमने कर लिया है। अब हमें आईज़ बनानी है। देखिए यहाँ पे जैसे बनाई है हमने टॉप पार्ट में,
तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये 2 लाइंस हमें यहाँ पे बनाने हैं। तो देखिए इस तरीके से हम इसके बीच में से थ्रेड को लेके आएंगे बैक साइड से। ये आपका फ्रंट साइड है, सो फ्रंट साइड पे आपको बनाना है इस तरीके से। थोड़ा थ्रेड यहाँ पे आपको रखना है टाई करने के लिए ताकि आसान हो जाए, एंड इसमें से इस तरीके से आप निकालिए। आप इसे छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर से सेम लोकेशन से आपको थ्रेड निकालना है इस तरीके से, एंड यहाँ पे वापस लेके जाना है। और बैक साइड से ये दूसरी साइड की आई बनाने के लिए तो आपको निकालना है। ध्यान रखिएगा कि दोनों सेम इक्वल डिस्टेंस पे हो, दिखने में सिमेट्री दिखनी चाहिए, नहीं तो हमारा काम और दिखेगा। तो ये देखिए पहली हमने आई बनाई है, अभी दूसरी इस तरीके से। ये देखिए हमारी दूसरी आई भी रेडी है। अब हमें ये स्माइली लाइन बनानी है, ये वाली यहाँ पे जो बनाई है। सो हम यहाँ से अपना थ्रेड को निकालेंगे बैक साइड से, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाएंगे और यहाँ पे फिनिश करेंगे। सो देखिए कैसे करना है। ये हमारा लाइन है, यहाँ से हम इसे निकालेंगे ये वाले पार्ट से। आप अंदाज़न कर सकते हैं, और यहाँ पे इसे ऐसे डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से एक लाइन बन गया। अभी दो के गैप में दो स्टिच, जो 2 डबल क्रोशे वाले स्टिच के गैप हैं, वहाँ से हम इस तरीके से निकालेंगे इसे। पहला, दूसरा, तीसरा, और ये हमें सिमेट्री का ध्यान रखना है। तो ये देखिए इस तरफ आ रहा है, तो ये यहाँ पे हमारा लास्ट स्टिच आएगा यहाँ से। तो नीडल की हेल्प से हम सिक्योर करके यहाँ पे इस तरीके से निकाल लेंगे इसको। ये देखिए यहाँ पे, अभी यहाँ पे ऐसे एक पार्ट को निकाल लेना है। ये देखिए हमारी स्माइली फेस बन गया है। अभी बैक साइड में इस थ्रेड के साथ में इसे हम टाई कर देंगे अच्छे से। बांधने से ये सिक्योर होगा, और अगर आप खींचेंगे भी उस थ्रेड को तो ये निकलेगा नहीं, तो ये परफेक्टली सिक्योर हो जाता है इस तरीके से। ये देखिए ये हमने यहाँ पे इसे कट कर देना है और इसको थोड़ा टाइट कर देना है ताकि ये परफेक्टली सिक्योर हो जाए। तो हमारा फर्स्ट स्माइली फेस रेडी हो गया है। इसी तरीके से हमें इस वाले में भी रेडी करना है, सेम प्रोसेस है। चलिए मैं एक बार आपको फिर से दिखाती हूँ ताकि आपको ये बनाने में आसानी हो। यहाँ पे हम इस वाले पार्ट से इसको निकालेंगे। ये देखिए हम फर्स्ट राउंड में ही इसे निकाल रहे हैं इस तरीके से। थोड़ा थ्रेड पीछे छोड़ना है हमें, और यहाँ पे निकाल दीजिए। ये हमारा पहला लूप आया है। इसी तरीके से हमें एक और लूप रिपीट करना है और यहाँ पे डालना है। ये देखिए इस तरीके से। अभी हमें इसी के इक्वल डिस्टेंस में कहीं यहाँ पे हमें निकालना है और यहाँ से हम निकालेंगे। तो बैक साइड से ही निकालना है उसको। ये देखिए इस तरीके से आप निकालिए उसको, एंड यहाँ पे हम इसे डाल देंगे। फिर से वही करना है, सेम लोकेशन से निकालना है। क्रोशे के काम में आपकी हाथ की सफाई बहुत मैटर करती है। आप जितना अच्छे से काम करेंगे उतना आपका प्रोडक्ट फिनिश दिखेगा एंड दिखने में सुंदर दिखेगा। अभी हम स्माइली फेस बनाना है, तो हम यहाँ से चालू करेंगे एंड इस तरीके से लेके जाएंगे। तो ये देखिए हमें सेकंड और थर्ड राउंड के बीच में से
स्माइली बनानी है, पर उससे पहले इस तरीके से हमें बीच में से थ्रेड को निकालना है। अब यहाँ पे लेके जाइए और 2-2 स्टिचेस के हिसाब से इसको करना है इस तरीके से। तो इस तरीके से ये होता जाएगा। ये देखिए, अभी हमें लास्ट स्टिच बनाने से पहले एक बार सिमेट्री देखनी है। हमें यहाँ पे एंड करना है इस जगह पे। तो उससे पहले हम इसे निकाल लेते हैं यहाँ से एंड नीडल को यहाँ लेके आएंगे और इस तरीके से यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये बैक साइड पे आ गया। तो ये हमारा सेकंड फेस में भी स्माइली रेडी है। इसे हम टाई कर देंगे सिक्योर करने के लिए, ताकि ये थ्रेड निकले नहीं। आपको ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है, बिकॉज़ आपका नहीं तो आगे का पार्ट है वो बहुत खिंचा हुआ दिखेगा और वो फेस पे अच्छा नहीं दिखेगा। इसे कट कर लीजिए। ये देखिए, हमारा सेकंड पार्ट भी रेडी हो गया है। ये 2 पार्ट हमने बना लिए हैं। अभी हमें ये जो लंबा थ्रेड हमने काटा है एक फेस में, उसको नीडल में पिरोना है। इस तरीके से एंड इंश्योर कि यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि बैक साइड एंड फ्रंट साइड दोनों की आईज़ वाला पार्ट टॉप में रहे। सो अलाइनमेंट प्रॉपरली होना चाहिए। तो ये देखिए, हमारा इस तरफ है, बैक साइड करके एक बार देखिए, ये भी हमारा टॉप पे है। तो इस तरीके से हमें इसे रखना है। यहाँ पे हम ये की चेन की जो ये चेन है, इसमें हम हमारे नॉट को निकालेंगे और फिर सिलना चालू करेंगे। तो पहले इसको सिक्योर करने के लिए, ताकि दोनों एजेस हिले नहीं, हम दोनों की एजेस में एक नॉट लगा लेंगे। तो इस तरीके से देखिए, ये टॉप 2 लूप हैं पहले वाले के और ये टॉप 2 लूप हैं बैक साइड के फेस के। तो इस तरीके से हमें निकालना है। ये हमारा पहला आ गया। अभी तो हम यहाँ पे एक नॉट लगा के इसको काम को सिक्योर कर लें। इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना है, अगर ज़्यादा टाइट करेंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा। यहाँ पे देखिए, हमने सिर्फ सिक्योर किया है, तो यहाँ पे एक सुंदर सी डिज़ाइन बन रही है। तो सेम चीज़ हम यहाँ फॉलो करने की कोशिश करेंगे। पर अब आगे नॉट लगाने से पहले, इसको स्टिच करने से पहले हमें ये की चेन यहाँ से निकालनी है, बिकॉज़ ये सेंटर पर रहनी चाहिए इस तरीके से। तो ये देखिए, हमने इसे लगा लिया है। अगर आपका ये थ्रेड कहीं और आ रहा है तो आपको इस पॉइंट तक आना है। टॉप वाले पार्ट पे आपकी आईज टॉप पे रहनी चाहिए। अगर आप सपोज़ यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं या यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं या बैक साइड के बॉटम पार्ट से कर रहे हैं, सो आपको ये पूरा राउंड करते करते यहाँ तक आना चाहिए, बिकॉज़ ये फेस सीधा रहना चाहिए एंड आईज टॉप पे रहनी चाहिए। तो वो आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ तक आप आइए। ये हमने यहाँ पे लगा दिया है इस तरीके से। अभी हमें क्रॉस में स्टिचेस बनाने हैं। ये देखिए, इसी लूप में हम वापस डालेंगे एंड उसके नेक्स्ट वाले बैक साइड के नेक्स्ट वाले लूप में हमें डालना है। इस तरीके से निकालना है, ताकि हमारी जो डिज़ाइन है वो क्रॉस में आएगी। ये देखिए, ये भी सिक्योर हो गया है। ये हमने बनाया है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। अभी इस वाले में हम डालेंगे और इसके नेक्स्ट वाले लूप में डालेंगे। तो हर एक लूप स्टिचेस सेम है, तो हर एक लूप में ये आता जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से। दोनों लूप आपको निकालने हैं ताकि वो सिक्योर हो प्रॉपरली। ये देखिए, हमारा सेकंड लूप भी रेडी हो गया है। अभी नेक्स्ट वाले में से निकालेंगे। ये देखिए, इस तरीके से। सो इस तरीके से आपको पूरा एंड तक ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड फिर उसको सिक्योर करना है टाइटली। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, हमने पूरा स्टिच कर लिया है, सारी एजेस को कम्प्लीटली पूरा एक राउंड बन गया है एंड बहुत सुंदर सा ये डिज़ाइन भी क्रिएट होता है।
अभी हमें इसे एक नॉट लगा के सिक्योर करना है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से एक नॉट बनाएंगे एंड इसके अंदर से इसे ले जाएंगे ताकि ये इनविजिबल हो। हम इस तरीके से निकाल लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये पता नहीं चल रहा है। एक और नॉट बनाएंगे और इसे प्रॉपर्ली सिक्योर करेंगे। ये देखिए एंड फिर से इसके अंदर से इसे ले जाएंगे एंड निकाल लेंगे यहाँ से। ये इसे सिक्योर हो गया है। अभी इसे कट कर देंगे। ये देखिए हमारी ये स्वीट सी स्माइली फेस की चेन रेडी है। ये इसके साथ हमने एक लटकन बनाई है। ये पार्ट कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आपको सिर्फ इतना ही बनाना है तो आप इतना भी कर सकते हैं, पर ये देखने में सुंदर दिखता है इसलिए हमने ये भी बनाया है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इजी टू मेक। तो आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। नहीं तो अगर आप इतने ही पार्ट को कंटिन्यू करके छोड़ना चाहते हैं और इस्तेमाल करना चाहते हैं, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। तो इसके लिए हम ये वूल लेंगे एंड वूल को हाथों पे ऐसे लपेटेंगे। सो आप जितना बड़ा इसको लटकन बनाना चाहते हैं उतना आप कर लीजिए। तो ये मैं कम से कम 20 राउंड्स आपको लेने हैं इस तरीके से अंदाजे से। ये देखिए ये हो गया है। ये हमने बना लिया है। तो अभी हमें इस थ्रेड को इसके अंदर से निकालना है एंड सिक्योर करना है। आप यहाँ पे एक लंबा थ्रेड कट कर लीजिए और यहाँ पे हमने ये जो नॉट बनाया है इसको इस तरीके से निकाल लीजिए। तो ये देखिए पहला हमारा नॉट बन गया है। इसे टाइट कर लें और एक और राउंड हम यहाँ से इसे निकाल लेंगे। तो ये दूसरा नॉट हम बना लेंगे तो ये परफेक्टली सिक्योर हो जाएगा। इस तरीके से देखिए ये हमने दूसरा नॉट बना लिया है। सो अभी हमें क्या करना है, इसको अच्छे से खींचना है ताकि सारे थ्रेड प्रॉपरली एक ही शेप में आए, कोई भी थ्रेड लूज़ ना हो। इसको ऐसे रखना है इस थ्रेड को एंड इस तरीके से हमें राउंड्स देने हैं एंड इसको टाइटली करना है। एक और बनाएं ताकि ये सिक्योर हो जाए। तो ये देखिए इस तरीके से ये प्रॉपरली सिक्योर हो गया है। ये बैक साइड वाले पार्ट को इस तरीके से हमें कट कर लेना है इक्वल लेंथ में। तो ये देखिए तो ये लटकन हमारी यहाँ तक रेडी हो गई है। अभी हमें नीडल की हेल्प से इसके सेंटर पार्ट में से निकालना है। तो ये हमारी नीडल है। ये देखिए इस तरीके से इसको यहाँ से निकाल लेना है। अभी क्रोशे की हेल्प से हमें यहाँ पे चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 चेन है। अभी 12 हो गया है। सो जितनी लेंथ आपको रखनी है उतनी आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टोटल 14 चेन्स बना रही हूँ। तो ये हमने 14 चेन्स बना लिया है और इस तरीके से इसको निकाल लिया है।
अभी इसके अंदर से हमें ये बीट निकालनी है। आप चाहें तो मल्टीपल कलर के बीट्स भी यूज़ कर सकते हैं, एक बीट भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये एकदम ऑप्शनल है। आप पर्पल कलर के सेम कलर का अगर आपके पास ग्लास बीट्स है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से चूज़ करके इसे डाल सकते हैं। अब हम इसी के अंदर से इसको लेके जाएंगे एंड इस तरीके से यहाँ से यान को निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारा ये सिक्योर हो गया। अभी यहाँ पे हमको एक नॉट बनाना है इसको सिक्योर करने के लिए। तो ये हमारी यान सिक्योर हो गई है और अभी यहाँ से इस वाले पार्ट में से हमें नीडल को निकालना है और ये थ्रेड इक्वल लेंथ की जितने हमारे यहाँ पे अगर ये निकल जाता है तो आप वापस अपने क्रोशे हुक की हेल्प से उसे डाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ पे हमने जो थ्रेड निकाला था उसको यहाँ से काट देंगे। तो ये देखिए हमारा लटकन रेडी है। अभी इस वाले पार्ट को इसके रिंग के स्पेस में डालना है हमें। तो आइए देखिए, इसको चौड़ा कीजिए एंड इस वाले पार्ट को इसमें से ऐसे निकाल दीजिए। तो ये देखिए हमारा स्माइली विथ लटकन रेडी हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी बताइएगा। और कौन कौन सी वीडियोज़ आप सभी को चाहिए हैं जिन्हें आप सीखना चाहते हैं वो मैसेज सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरे वीडियोस में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए है तो वो सजेशंस भी आप मैसेज सेक्शन में डाल सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और मैं चाहूँगी कि आप इसे लाइक ज़रूर करें एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जो भी क्रोशेट में इंटरेस्टेड हैं वो उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।